हेलो नॉलेज के दीवानों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कल की क्लास में रह गए थे और कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोज़ के बारे में मैंने बताया था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डिग्री, ठीक है, डिग्री क्या होती है सर? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम डिग्री बोल देते हैं। यस, तो डिग्री किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ जीरोस के बराबर होती है, यानी कि जीरोस बोल दो इसको। यस, रूट्स बोल दो इसको। ठीक है, सॉल्यूशन बोल दो। यस, सॉल्यूशंस बोल दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इनको बोल सकते हैं, जीरोज़, रूट, सॉल्यूशन। पहले हम रूट्स बोला करते थे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब हम ये ज़ीरोज़ वगैरह बोलने लगे। तो जितनी डिग्री होगी उतनी ही ज़ीरोज़ होंगी आपकी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और कल की वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था। ठीक है ना। अब देखिए, मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखने वाला हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी 2 पावर होती है। जैसे मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इट इज़ इक्वल टू 0। यस, तो इक्वल टू में 0 लेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इट इज़ इक्वल टू 0। यस, ए और बी क्या हैं? वेरिएबल हैं। सॉरी, ए और बी क्या हैं सर? आपके कांस्टेंट हैं। यस, और ये आपका सी जो है ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ए और बी क्या है? आपके कोफिशिएंट हैं। क्या है? कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट लिख रहा है, अब देखिए इनको, इनका रिलेशनशिप किस तरह से बनाते हैं वो देख लेते हैं। हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं अपनी तरफ से, हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ए और बी क्या है सर? कोफिशिएंट है। सी क्या है? आपका कांस्टेंट है। ये बात ध्यान रखना। चाहे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वेयर ए एंड बी आर कोफिशिएंट्स, ठीक है, एंड सी इज कांस्टेंट। यस, चलिए वो मैंने लिख दिया। अब मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए सबसे पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? एक्स स्क्वायर में करेंगे। तो क्या आएगा मेरे पास में? 6x स्क्वायर आएगा। यस, अब इस 6x स्क्वायर को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला -5x आना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, माइनस का 2x और माइनस का 3x, क्योंकि -2x और -3x को जोड़ोगे तो कितना आएगा? माइनस का 5x आएगा। और माइनस में 2x की मल्टीप्लाई करोगे माइनस में 3x के साथ, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, और 2 3 ज़ा 6 और x की करोगे तो x स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया 6x स्क्वायर। सर 1 और 4 भी तो 5 होते हैं, बट 1 और 4 की मल्टीप्लाई करने पर 6 नहीं आता। तो ये हमारे बिल्कुल बढ़िया फैक्टर आ गए। तो अब हम इसको करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर होगा, 2x हो गया, 3x हो गया, 6 हो गया, इट इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए 4 टर्म्स बन गई, 1 2 3 4। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों में से x कॉमन आएगा, तो आप बोल देंगे x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा x, और यहाँ से x बाहर चला गया तो यहाँ पर बचा 2। देखिए आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो आपके दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे x-2 आया है तो यहाँ भी आपको x-2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले x-2 बनाने के लिए मैं माइनस कॉमन लूँगा और 3 कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पर देखिए x बचा, और जब ये माइनस बाहर आ गया तो ये वाला प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, और 3 2 ज़ा कितना होता है सर? आपका 6 होता है, तो 2 आ जाएगा और इक्वल टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते हैं तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन गलत है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनमें से कॉमन ले लो, x-2, और अब जो बचा x और -3 उसको लिख दो x-3 और इट इज़ इक्वल टू 0। पहला आपका ये बेसिक है इसलिए मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, तो इफ़, यदि x-2 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू ये 2 उधर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। यस या नो? एंड x-3, ठीक है, x-3 इट इज़ इक्वल टू 0 लेंगे, एंड इफ़ x-3 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू ये 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? कितनी आ जाएगी सर?
3 आ जाएगी। अब देखिए ये जो 2 और 3 आए हैं ये क्या होते हैं आपके ज़ीरोज़, क्या होते हैं सर, ज़ीरोज़ होते हैं। अब ध्यान से देखिए ये वाली जो इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है, यानी इसकी जो डिग्री है 2 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके कितने जीरोज़ आएंगे, 2 जीरोज़ ही आएंगे। देखिए 2 एंड 3, तो 2 ही आंसर इसके आए हैं निकल के। तो जीरोज़ को आप क्या बोलते हैं कि अल्फ़ा इट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर मैं तो ऐसा करता हूं कि अल्फ़ा इसको मानूंगा बीटा इसको मानूंगा, ठीक है, तो डजेंट मैटर, आप कुछ भी मान सकते हैं, बट हम ऐसा ही लेके चलते हैं कि पहले वाले को अल्फ़ा दूसरे वाले को बीटा मान सकते हैं, लेकिन आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको इस वेरीफाई भी कैसे करेंगे कि भाई हाँ भाई ये जो हमने रूट्स निकाले सही हैं या गलत हैं, तो इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए वेरीफाई, तो इक्वेशन उतारिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले 2 रख के देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर x की जगह 2 रखिए, 5 यहाँ पर 2 प्लस में 6 इक्वल टू 0, यस। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 2 का कितना होता है 10 प्लस में 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए 4 में से 10 जाएगा तो -6 प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 माइनस 6 कट जाएगा तो 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए बराबर आ गया ये। अगर ये बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि ये इसका क्या है, जीरोज़ है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका रूट्स है, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, ठीक है। x की जगह इस बार 3 पुट करके देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 3 प्लस में 6 इक्वल टू 0। सर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 5 3 सा 15 होते हैं, प्लस में 6 होते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। चाहो तो इस बार ऐसे कर लो, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो भाई, 9 भी प्लस का 6 भी प्लस का है, 9 और 6 कितने हो गए 15 और माइनस का 15, ठीक है, इक्वल टू में 0। तो 15 में से 15 गया तो 0 बराबर 0, यस। तो देखिए ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 इसके क्या हैं, जीरोज़ हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी एक काम की बात और बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि जितनी पावर होंगी उतने ही उसके आंसर आने वाले हैं, जितनी डिग्री उतने ही जीरोज़, यस। अब देखिए मैं यहाँ पर 2 चीज़ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया कि सर एक्स स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया कि एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 2, ठीक है। तो सर देखने में तो ये दोनों चीज़ें सेम ही लग रही हैं, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसके अलग आने वाले हैं, यस। तो देखिए यहाँ पर 2 ना लेके मेरे को 4 लेना चाहिए, मैंने 2 की जगह क्या लेना चाहिए 4 लेना चाहिए, यहाँ पर भी 4 लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए 4 है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर इसको लिया कि x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। भाई जब किसी भी चीज़ का आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 4 लगाएंगे, ठीक है, ये इधर जाके अंडर रूट में बन जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू भाई 4 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना होता है सर 2 होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। लेकिन यहाँ पर आपने लगाया प्लस माइनस रूट 4, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा प्लस का प्लस माइनस 2, यानी कि x इक्वल टू प्लस का 2 और कॉमा माइनस का 2। सर यहाँ पर x की 2 वैल्यू आई है, +2 -2, 2 वैल्यू क्यों आई है, यहाँ पर आपको x स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। स्क्वायर मतलब कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सर, क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसकी 2 वैल्यू आई हैं। लेकिन यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, और पावर अगर 1 है तो इसको सॉल्व करने पे इसके कितने आंसर आएंगे, एक ही आंसर आएगा, यानी x बराबर 2, और यहाँ पर 2 आए हैं क्योंकि यहाँ पर है x की पावर 2, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ डीपली। देखिए टाइम कितना भी लगे लेकिन कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होने चाहिए। मान लीजिए मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये सर ये 2 वैल्यू क्यों आती हैं, आप ये 2 साइन क्यों लगाते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इस वाले 4 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, वहाँ बचेगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा सर आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में 0, भी 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यस, इक्वल टू 0। इफ x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 0 से उधर चला जाएगा, एंड x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, तो ये 2 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आ गया प्लस का 2, ये आ गया माइनस का 2 जो यहाँ पर आया था। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने आपको काफ़ी डीपली करके ये चीज़ें आज बता दी हैं, यस। चलिए
तो अब हम थोड़ा सा इसके रिलेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि सर जो आपके ज़ीरोज़ हैं और जो आपके कोफिशिएंट हैं उनका रिलेशन जो है वो आपको कैसे बनाना होता है। ठीक है, देखिए आपका जो पॉलिनोमियल था क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0 था। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको क्या करनी होती है सर, कंपेयर करना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसके नीचे लिख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इट इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ए की जगह पे कुछ भी नहीं है भाई, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 1 हो गई। अब देखिए बी की जगह यहाँ पर कितना है माइनस का 5, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 5। और सर सी की जगह कितना है यहाँ पर 6, तो सी बराबर कितना हो गया सर 6। और अभी आपने पीछे सॉल्व किया है तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी 2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 3। तो ये दोनों क्या हो गए उसके ज़ीरोज़ हो गए और ये तीनों क्या हो गए उसके कोफिशिएंट हो गए, ये इसका कांस्टेंट है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इट इज इक्वल टू 0। यस, तो अगर हम माने कि इस वाली इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के 2 ज़ीरोज़ हैं, कितने हैं सर 2 ज़ीरोज़ हैं, एक है अल्फ़ा और दूसरा है आपका बीटा। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला बनाएंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या बनाएंगे सर, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है सर, माइनस में कोफिशिएंट, ठीक है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, ठीक है, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है यानी कि बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यस, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी ज़ीरोज़ क्या है अल्फ़ा और बीटा, इनका सम यानी प्लस इक्वल टू माइनस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट ये रहा कितना है बी यानी कि बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है सर ए, ये रहा आपका ए। तो इस तरह से आपका एक फॉर्मूला तैयार हुआ कि सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में बी अपॉन ए होता है। ठीक है, इसी तरह से आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्या लिखेंगे सर, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं आपके, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कांस्टेंट, क्या लिखेंगे सर, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इनटू में बीटा, भाई प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई इनटू, ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा कांस्टेंट यानी कि सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। तो आपको ये पता चल गया कि दूसरा फॉर्मूला मेरा बन गया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, पहला फॉर्मूला मेरा बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में बी अपॉन ए। अब देखिए इनका रिलेशन किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी अपॉन ए। यस, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है सर, सर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है आपकी 2 आई है। यस, बीटा की वैल्यू कितनी आई है सर 3 आई है, इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस ये रहा फॉर्मूले वाला, बी की वैल्यू कितनी है सर माइनस का 5 रख दिया, ए की वैल्यू कितनी है सर 1। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 को मिलाएंगे 5 होगा, माइनस माइनस प्लस का 5 होगा, नीचे वाला 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। तो देखिए LHS और RHS बराबर आ गए, वेरीफाई हो गया आपका ज़ीरोज़ का सम। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है सर आपकी 2, बीटा की वैल्यू कितनी है सर आपकी 3, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है सर, सी की वैल्यू आपकी ये रही 6, तो आपने यहाँ पर रख दिया 6, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आपने रख दिया 1, 2 3 6 एंड 6, देखिए यहाँ भी बराबर आ गया। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। यस, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होंगी कि इसका बेसिक्स क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जाते जाते, देखिए कल मैंने आपको बताया था कि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ x की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सर ये 1 क्यों होती है, वेरीफाई करके बताइए हमें, हम नहीं मानते इसे। तो देखिए
एक्स की पावर अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 - 1, तो भाई 1 - 1 का मतलब क्या है 0, ठीक है। लेकिन इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर -1, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर सकते हैं। तो एक्स की पावर 1 को ऐसे ही रहने दिया, इंटू एक्स की पावर -1 का मतलब क्या है 1/x की पावर 1। और सर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में 1 बचेगा। क्या बचेगा सर आपके पास में 1 बचेगा, एक्स एक्स कैंसिल बचा 1। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी की भी पावर 1 हो 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। कैसे आती है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए तो अब आप चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल कर लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, यस या नो, ठीक है। तो चलिए सर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, x² प्लस में 7x प्लस में आपका हो जाएगा 10, ठीक है। और हमेशा इसको 0 के इक्वल रखना होता है। क्वेश्चन में 0 नहीं दे रखा है लेकिन हम फिर भी 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे रफली सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 10 की और x² की, ठीक है। तो 10 और x की स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर 10x² आएगा। कितना आएगा सर 10x² आएगा, यस। अब इस 10x² के ऐसे फैक्टर कीजिए कि जो बीच में 7x आ रहा है, ठीक है, तो जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। तो देखिए अगर आप 2x और 5x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर 7x आएगा। कितना आएगा सर 7x आएगा। लेकिन अगर आप 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 5x में तो कितना आ जाएगा 2 5 10, x की x में करेंगे तो x², यस। तो ये इसका रफ वर्क था जो मैंने साइड में करके आपको दिखाया है, यस। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x², इसको फैक्टराइज कीजिए, कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा सर आपका 5x, और ये आपका 10 एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू में 0। अब देखिए 1 2 3 4 टर्म्स बन गई, तो 2 अलग कर लीजिए, ये वाली 2 अलग कर लीजिए। इनमें से देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा आपके पास में x + 2 बचा। अब सर देखिए ब्रैकेट हमें x सा ही बनाना होता है, तो अगर यहाँ x + 2 है तो यहाँ भी x + 2 बनाने के लिए मैं क्या कॉमन लूँगा सर 5 कॉमन लूँगा। तो जैसे ही 5 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर x बचेगा, और 5 2 सा कितना होता है 10, तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, यानी क्वेश्चन सही है। तो सेम ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया x + 2, और जो बचा x और 5 उसको हमने लिख दिया x + 5 और इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर लिखेंगे इफ़ अगर x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2। एंड इफ़, और अगर x + 5 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा सर -5 हो जाएगा, यस या नो। अब आपको ध्यान से देखना है, 2 वैल्यू आई, 2 आंसर आए, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ठीक है। तो पहले वाले को क्या मानते हैं अल्फ़ा, तो इसके जो ज़ीरोज़ हो जाएंगे, इसके जो ज़ीरोज़ हो जाएंगे, अल्फ़ा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू -5। बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर -5। तो दोनों ही ज़ीरोज़ आपके यहाँ पर आ गए -2 एंड -5। अब हमें क्या चाहिए सर, हमें कोफिशिएंट और चाहिए। तो कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, x² प्लस में 7x प्लस में 10 और इक्वल टू में 0। इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ x² के साथ में कुछ भी नहीं है और यहाँ पर a है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। सर यहाँ देखिए b की जगह पे यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, यहाँ कितना है 7, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। और दोस्तों यहाँ देखिए c बराबर कितना हो जाएगा 10, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि c की जगह पे क्या है सर 10 है। तो a b c भी आ गए और अल्फ़ा और बीटा भी आ गए। तो जब सारी चीज़ें आ गई तो अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं आपके, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन में a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है सर -2, बीटा की वैल्यू कितनी है -3, और ये माइनस फॉर्मूले वाला ये रहा। और b की वैल्यू कितनी है सर यहाँ पर बीटा की वैल्यू है यहाँ पर 5, बीटा की वैल्यू कितनी है सर
5 है, आई एम सॉरी, ठीक है। और b की जगह कितना है 7, a की जगह कितना है 1। अब देखिए -2 और -5 मिलके कितने हो गए -7, और यहाँ पर कितना बचा -7, तो दोनों वैल्यू बराबर आ गई। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है और हमने रिलेशन भी यहाँ पर आपको बता दिया है। अब मैं यहाँ पर साइड में जगह मेरे पास, तो यहीं बताता हूँ मैं आपको प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सर, C/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है सर -2, ठीक है, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है सर -5, ठीक है। C की वैल्यू कितनी है 10, A की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 10 बचेगा। तो देखिए ये भी बिल्कुल आपका बराबर आ गया और ये भी बराबर आ गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने फैक्टराइज मेथड से बिल्कुल यहाँ पर सॉल्व किया है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की भी हेल्प से, लेकिन वो चैप्टर नंबर 4 की बात है, इस चैप्टर की बात नहीं है। इस चैप्टर में जितना है उतना ही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो इसको देखते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। इस पोलिनोमियल की क्या फाइंड करनी है, जीरोज, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले देखिए सर, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इट इज़ इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब देखिए इसके आप फैक्टराइज तो इसको कर नहीं सकते कि सर फैक्टराइज कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर तो x वाला कोफिशिएंट वो है ही नहीं, x वाली टर्म्स, ठीक है। अच्छा सर यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसा भी नंबर नहीं है कि जिसका आप स्क्वायर बना सको, जैसे 4 होता तो मैं 2 का स्क्वायर लिख देता, 9 होता तो 3 का स्क्वायर लिख देता। सर यहाँ पर 3 है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे अच्छी अप्रोच होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये जो 3 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि √3 और उस पर स्क्वायर चढ़ा दूँ, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर भी तो 3 ही बचेगा। तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस √3 और उस पर चढ़ा दिया मैंने स्क्वायर, ताकि मेरे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, और इक्वल टू में 0। अब आप बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला जानते हैं, मैं यहाँ पर साइड में लिख भी देता हूँ जिन्हें नहीं पता है। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यस। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि ए प्लस √3, ठीक है, और ए माइनस बी यानी कि ए माइनस में √3, और इक्वल टू में 0। इफ़ देखिए 2 ब्रैकेट आ गए अब, तो इफ़ x प्लस √3 बराबर अगर आप 0 लेते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का √3, क्योंकि 0 से उधर चला जाएगा। एंड x माइनस √3 बराबर अगर आप 0 लेते हैं तो x बराबर ये माइनस का √3 जब उधर जाएगा तो ये प्लस का √3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आई सर, 2 वैल्यू आई, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 थी तो 2 ही इसके सॉल्यूशन होंगे। तो पहली वाली जो वैल्यू आई है उसको अल्फ़ा मान लो, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके ज़ीरोज़ बनेंगे, ठीक है, ज़ीरोज़ जो बनेंगे, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना है सर, पहली वाली यानी कि माइनस में √3, ठीक है, और बीटा इक्वल टू कितना है सर, प्लस का √3, यस या नो, ठीक है। अब सर ये तो आपका रफ था, यहाँ पे मैंने लाइन बना दी। अब इसके कोफिशिएंट और निकाल लीजिए सर, ठीक है। कोफिशिएंट एक बार मैं लिख भी देता हूँ, कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस में 3, ठीक है, इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। सर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर का a है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। अब देखिए b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सर b बराबर 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आप ध्यान से देखिए x वाली टर्म ही नहीं है, और जब x की टर्म नहीं है तो b बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और c बराबर कितना हो जाएगा सर, c इक्वल टू माइनस का 3, क्योंकि c कांस्टेंट है तो 3 भी कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई सर, माइनस का 3। तो a b c भी आ गए और अल्फ़ा और बीटा भी आपके आ गए। तो आप यहाँ पर इनका रिलेशन बना दीजिए सर कि सम ऑफ ज़ीरोज़, क्या बना दीजिए, सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इट इज़ इक्वल टू माइनस में b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है सर, माइनस का √3, बीटा की वैल्यू कितनी है सर, प्लस का √3।
फिर माइनस, ठीक है सर, ज़ीरो, बी की वैल्यू कितनी है 0, सर ए की वैल्यू कितनी है सर 1 है, ठीक है। तो सर माइनस और प्लस का √3 कट गया तो 0 बचा, और 0 में किसी का भी डिवाइड लगाते हैं तो 0 ही आता है। तो आपको देखने को मिला कि LHS और RHS मेरे बिल्कुल सेम आ गए हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, दोनों चीज़ों का रिलेशन बताना है। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सर आपका C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है सर √3, वो भी माइनस का, ठीक है सर, इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है सर √3, यस। सी की वैल्यू कितनी है सर माइनस में 3, ए की वैल्यू कितनी है सर 1, मैंने लिख दिया। अब देखिए माइनस का कोई भी नंबर है और प्लस का कोई भी नंबर है, तो माइनस प्लस माइनस, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आने वाला है, यस या नो। और देखिए -3 यहाँ पर आपका है, 1 नीचे लिखो या मत लिखो, तो ये आ गया आपका बराबर, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपकी बराबर आ गई। दोस्तों एक बहुत ही काम की चीज़ बताने वाला हूँ कि √3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं तो 3 क्यों आता है, √2 की मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो 2 क्यों आता है बताऊँगा, लेकिन वीडियो में अभी लास्ट तक आप बने रहिए, वो भी मैं आपको बिल्कुल बता ही दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं आप एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 आपका क्या है, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज ज़ीरोज़ माइनस में 3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। यानी आपको सम दे दिया है और आपको प्रोडक्ट दे दिया है। सर सम ऑफ ज़ीरोज़ दे दिया है आपको, सम ऑफ ज़ीरोज़। इस बार आपसे इक्वेशन पूछ रहा है और पीछे वाले क्वेश्चंस में इक्वेशन दे रखी थी। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है आपका सर -b/a, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ को आप क्या बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और माइनस में b/a, ठीक है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है सम, ठीक है, सम मतलब के माइनस में 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपने यहाँ पर लिख दिया माइनस में 3, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका b/a, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3 = हो जाएगा b/a, ठीक है। चाहो तो इस 3 के नीचे 1 मान लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, 1 मानने से क्या प्रॉब्लम, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बारी में हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है सर C/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या लिखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा = C/a। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 2, देखिए प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2, ठीक है, और = में C/a। इसके नीचे आप 1 मान लो, कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल भी नहीं है भाई, इसके नीचे 1 मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होता है आपका, देखिए यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, तो अल्टीमेटली मुझे पता चला कि a = कितना है सर, अल्टीमेटली मुझे पता चला कि a = कितना है सर 1 है, यस। देखिए यहाँ b की वैल्यू कितनी है 3, तो b = कितना हो जाएगा सर 3। यहाँ देखिए c की वैल्यू कितनी है 2, तो c = कितना हो जाएगा 2, यस। अब आपको जब सारी वैल्यू मिल गई तो क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है यहाँ पर लिख दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है, ax² प्लस में bx प्लस में c = 0। अब a की जगह क्या रखोगे यहाँ पे 1 और x² एज इट इज़ रहेगा। b की जगह क्या रखोगे आप यहाँ पे 3, x एज इट इज़ रहेगा। c की जगह क्या लिखोगे यहाँ पर आप 2 = 0। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² आएगा और 3x प्लस में 2 और = में 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और ये हो गया आपका आंसर, यस। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड और है, क्या है सर इसका, मेथड नंबर 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड 2, यस। सेकंड मेथड क्या होता है, देखिए सर फॉर्मूला होता है आपका x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ
ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू ज़ीरो। फॉर्मूला दोबारा से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू में ज़ीरो। यस, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। सर सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू कितनी दे रखी थी, ये रहा माइनस का 3। ठीक है, कितनी दे रखी थी सर, सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू माइनस का 3, तो आपने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 3। ठीक है, और x आपका एज इट इज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू कितनी है 2, तो आपने यहाँ लिख दिया 2 और इक्वल टू में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा x और प्लस में 2 और इक्वल टू में 0। यस, तो ये आ गया आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यस, तो जैसे यहाँ पर आया ऐसे ही आया। अब देखिए ये इतना बड़ा पूरा क्वेश्चन कराया और ये 2 लाइन में ही आ गया, तो ये इसका शॉर्ट तरीका था। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताने वाला था कि √3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं। ठीक है, तो 3 क्यों आता है, √2 की √2 में करते हैं तो 2 क्यों आता है। सबसे पहले तो आपको एक रूल पता होगा कि मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है, आपका बेस अगर सेम है, क्या है सर, बेस सेम। थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं, मल्टीप्लाई में बेस अगर आपका सेम है तो पावर्स जो होती हैं आपकी, पावर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं सर, ऐड होती हैं। क्या होती हैं सर, ऐड होती हैं। अब इसी रूल को लगाते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा √3 इंटू √3। यस, तो सर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 3 की पावर मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1/2। ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या है √3, तो इसका मतलब क्या है 3 की पावर 1/2। अब देखिए बेस आपके सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। यस या नो, तो 3 की पावर 1/2 तो 2 ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पर बचा 1 + 1, तो 3 की पावर 1 + 1 को जोड़ोगे तो 2 आएगा और अपॉन में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 1, 3 की पावर कितना हो जाएगा 1, और 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 3 होता है। तो इसीलिए √2 की √3 की √3 में करते हैं तो कितना आता है सर आपका 3 आ जाता है। कितना आता है सर आपका 3 आ जाता है। लेकिन सर आप हमें एक बात और बताइए कि यहाँ पे तो आपने 3 करके दिखा दिया, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि रूट में 2 और इंटू रूट में 3, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर मैं ये करूँगा कि बेस सेम नहीं है। सर यहाँ 2 है या 3 है, तो बेस अलग अलग हो गए, और बेस अलग अलग हो गए तो पावर्स आपकी ऐड नहीं होगी। तो इसको कैसे करेंगे, रूट बनाएंगे, 2 3 = 6, बस और कुछ नहीं कर सकते। यस, और अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ कि मैं यहाँ लिख दूँ रूट में 2 इंटू रूट में 2, तो दोनों बेस सेम से हो गए, तो √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 ही आने वाला है। क्यों आने वाला है कि सर 2 की जगह आप यहाँ पर लिख देंगे 1/2 इंटू यहाँ पर भी रूट की जगह लिख देंगे 1/2। यस, तो दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1/2 प्लस में 1/2, तो 2 की पावर एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 + 1 जुड़ जाएगा, तो 2 की पावर हो जाएगा आपका 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 को आप क्या लिख सकते हैं सर, 2 लिख सकते हैं। आई होप सो कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई में अगर पावर सेम है तो बेस अगर सेम है तो उनकी पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर होता है, 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में पढ़ाया जाता है, ये वहाँ का कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप टोटल जितना भी आपका मैं बेसिक पूरा बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको बताऊँ, एक भी चीज़ ऐसी ना रहे कि मैं छोड़ दूँ
एक भी चीज़ मैं छोड़ना नहीं चाहता ताकि आपकी तैयारी कमज़ोर ना रह जाए। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें, ठीक है। लेकिन आपको भी हमारा एक काम करना होगा कि हमारे चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं कल एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।